पे बने रहने या सत्ता हासिल करने की कोशिश होती रहती है। अगर आप देखेंगे तो 1-2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिए भी और बिहार की राजनीति के लिए भी। आप अगर 2-3 महीने पहले की घटनाओं पे नज़र डालें तो नीतीश कुमार जी हर दूसरे दिन या हर दिन यूँ कहें, वो नालंदा के विभिन्न इलाके में जा रहे थे। प्रखंड तक गए, गाँव तक गए और वहाँ जाके लोगों से कह रहे थे कि आप लोग ठीक से रहिए, मिलजुल कर रहिए। जैसे लगा कि अब वो कहीं विदाई वगैरह ले रहे हैं। बुजुर्ग होते हैं तो कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा वगैरह पे तो बोलते हैं अपने बच्चों को, घर वालों को, पड़ोसियों को कि ज़रा अच्छे से रहिएगा, मेल जोल से रहिएगा। शायद उन्हें लगता है कि हमारी अनुपस्थिति में ये लोग कैसे रहेंगे, विदाई लेने की बात होती है। और ये भी आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी ने कहा था सार्वजनिक तौर पर कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, स्पष्ट जिसको शायद स्वीकार नहीं करते हैं लोग, लेकिन ये है कि नीतीश जी पर दबाव है कि आप बिहार की गद्दी छोड़िए, जनता की तरफ से भी और सहयोगी दल की तरफ से भी। सहयोगी दल मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। और जो उनके लिए प्लान ए, बी, सी तैयार है, उसमें यह है कि एक बात आई थी जिसे आप सब परिचित होंगे कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में 10-20 दिनों में ऐसा लगता है कि शायद उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो रहा है उनके लिए, इसलिए कि वेंकैया नायडू खुद बहुत बड़े हो गए हैं दावेदार राष्ट्रपति के। वो अगर नहीं होते हैं तो विकल्प के रूप में आ रहा था कि अनसुईया जी होंगी। एक और नाम आ रहा है, वो आरिफ मोहम्मद खान साहब का आ रहा है। ये माना जा रहा है, बीजेपी का घड़ा स्वीकार नहीं कर रहा है कि वेंकैया नायडू जी को बिना कारण के उपराष्ट्रपति भी न रहने दें और राष्ट्रपति क्यों ना आखिर बनाएं। तो अगर राष्ट्रपति पद पर वो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद निश्चित तौर पर आरिफ मोहम्मद खान या अनसुईया जी को मिलेगा, नीतीश जी के लिए यानी वो वैकेंसी भी नहीं रही। तो अब नीतीश जी करेंगे क्या, क्योंकि नीतीश जी पे दबाव है कुर्सी छोड़ने की, ये माने। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। जहाँ तक अभी लाल साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आरसीपी जी, शायद उनका इशारा मंत्री, केंद्रीय मंत्री जदयू से जो है आरसीपी जी उन पे था। वो देखिए केंद्र के मंत्री हैं तो राष्ट्रपति का नहीं तो प्रधानमंत्री की बात तो करेंगे ही। केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली पार्टी गठबंधन के हैं तो वो करेंगे बात। और ये सब जानते हैं कि बीजेपी ने वो जो आप लालू यादव और बाकी चीज़ों का उदाहरण दे रहे थे कि वो तोड़ते हैं, सब इस तरह से करते हैं कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जदयू में अगर किसी को सॉफ्ट टारगेट करता है तो आरसीपी जी को करता है। और यहाँ ये भी चर्चा है नालंदा से लेकर पटना तक में कि संभव है कि नीतीश जी के जाने के बाद जदयू की कमान आरसीपी को मिले। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पसंद अगर जदयू में कोई होंगे नीतीश जी के बाद, यदि उनको किसी मजबूरी में जदयू को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े तो आरसीपी जी ही उनकी पहली पसंद होंगे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी क्या करेंगे। ये जो नजदीकियों की बात आ रही है, देखिए ये जातीय जनगणना एक आप कह सकते घटना है, एक उदाहरण है। पीछे की राजनीति यही है कि कुर्सी कैसे बची रहे, और ये दबाव की राजनीति नीतीश जी इससे पहले भी कर चुके हैं। वो यहाँ पे तो नीतीश जी को हो सकता है उनके फॉलोअर्स के लिए शब्द उनके लिए अच्छा ना लगे, लेकिन कहते हैं सब यहाँ पलटी मार हैं। वो नेता ऐसे नेता हैं जो मौके पे पलटी मारते रहते हैं। उनका पूरा इतिहास अब आप देखेंगे किस तरह से वो फिर समता पार्टी और फिर जदयू और किस तरह से वो पहले लालू जी से अलग हुए। तो ये कहने का मतलब है कि वो हर आदमी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने लिए बेहतर अवसर की तलाश करता है। और शायद यही कारण है कि दल बदल भी होते हैं या फिर अलग घड़ा होता है, अलग गुट बनते हैं। इसको हम खारिज नहीं कर सकते भारतीय राजनीति में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, मध्य प्रदेश की हो या बिहार की हो या फिर हरियाणा की हो। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि पूरी की पूरी मंत्रिमंडल ही बदल जाती रही है, 2-3 ऐसे अवसर आए। तो कहने का मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। हाँ, ये राजनीतिक दाव पे चल रहे हैं और नीतीश जी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए बाकी के बचे हुए 2-2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनकी कवायद है। आरजेडी के साथ भी वो नहीं जाएंगे, वो सिर्फ दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पे करना है। इसलिए कि लालू यादव ने स्पष्ट कह दिया था, तेजस्वी ने भी स्वीकार नहीं किया कि अब हम आपको इस वर्तमान स्थिति में 20 के चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री क्यों माने। सही बात है,
अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी लगभग बराबर की पार्टी है, दोनों 74-75 विधायकों के साथ है। उनकी संख्या में जदयू के सदस्यों की संख्या 43 पर है। तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव नीतीश जी को आज भी बड़े भाई की भूमिका में मानेंगे? ये आरजेडी की अंदर की दबाव की राजनीति है, इसलिए वो चाहते हैं और नीतीश जी की मजबूरी है कि वो बी टीम होके आरजेडी जदयू गठबंधन नहीं चला सकते, क्योंकि उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलना है। अब ऐसे में जो बात हो रही है टूट की, तो निश्चित तौर पर दो घड़ा है। ललन सिंह जी का घड़ा अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वर्तमान में नालंदा में ही आप कहें तो नीतीश जी और आरसीपी, क्योंकि आरसीपी भी नालंदा की ही धरती की देन है और सब जानते हो वो आईएएस हैं, रहे हैं, बाद में नीतीश जी के साथ बहुत दिनों तक काम किया अधिकारी के रूप में, फिर बाद में उन्होंने राजनीति में लाए और दो बार अब तक राज्यसभा भेज चुके हैं, ये तीसरी बार अगर जाएंगे। तो वर्तमान स्थिति में देखिए, अभी राज्यसभा भेजे न भेजे ये भी अनिर्णय की स्थिति में है नीतीश जी साफ तौर पर उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा है पूरे देश के लोगों की जो राजनीति पर नजर रखते हैं उन लोगों की तरह कि उनके इस फैसले से आरसीपी को सीट राज्यसभा न देने से संभव है कि पार्टी में टूट हो। बीजेपी अगर इस स्थिति में उनको राज्यसभा भेज देती है तो बताइए क्या स्थिति रहेगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सोच समझकर, बहुत हिसाब से, बहुत किताब से, बहुत तालमेल बिठाकर, बहुत मंथन कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं नीतीश जी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये उनके वजूद की आखिरी वजूद की लड़ाई है। इससे शायद ही कोई इनकार करे, क्योंकि ये उनका आखिरी टर्म है। इसके बाद वो जानते हैं कि अगर ये टर्म अगर हम नहीं बचा पाए न बचा पाए अलग बात है, अगले चुनाव के बाद 24 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको घास नहीं डालने वाली। ये बात उनको भी समझ में है, उनके फॉलोअर्स को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, और राजनीतिक पे नजर रखने वाले, बिहार की राजनीति पे बहुत पैनी नजर रखने वाले सब लोगों को। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को फैसला करना है। बीजेपी कोई दबाव में नहीं है, मैं लाल साहब की बात से सहमत नहीं हूं। बीजेपी यहाँ कोई दबाव में नहीं है, बीजेपी के पास खुला है। हाँ, उन्हें डर है कि नीतीश जी के सहारे जो अल्पसंख्यक वोट हैं, जो उनके वोट हैं, वो छिटक न जाए यदि नीतीश जी अलग होते हैं तो। और इसके लिए बीजेपी के अंदर भी कई प्लान तैयार हैं। संभव है वो आरिफ मोहम्मद खान की तरह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने की सोच रही है, यहाँ भी मुख्यमंत्री के नाम पर अगर चर्चा होती है 2-4 लोगों की भारतीय जनता पार्टी में, तो सैयद शाहनवाज हुसैन की भी होती है, नित्यानंद राय की भी होती है, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे अंदर से वो, क्योंकि प्लान बी के साथ भी आते हैं कि यादवों का, और अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री होते हैं तो मानिए कि ये आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, क्योंकि उनके कारण जो यादवों की अब तक आरजेडी अपनी पकड़ रखता है, सोचता है कि वो सब कुछ यादव उनकी तरफ है। किसी जमाने में एमवाई, अब आरजेडी थोड़ा इससे परिचित होंगे आप सब कि एमवाई के साथ साथ वो भूमिहार को भी, स्वर्ण में भूमिहार को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो समीकरण जो उन पर जिनका आधिपत्य है यादव मुसलमान पर, वो दरक सकता है भारतीय जनता पार्टी के इस दाव से। इस बात को भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और उनके जैसे कई लोग हैं जो ऐसे प्लान तैयार करते हैं जो लोगों को चौंकाते हैं। चाहे किसी भी राज्य की राजनीति की बात आप करें, केंद्र की बात करें, किसी ने नहीं सोचा था कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा और 2 नए चेहरे रेणु देवी और तारकिशोर जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चर्चा ये भी है कि मंत्री परिषद में यहाँ फेरबदल होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये होगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों को लेकर आएगी और पुराने को बाहर करेगी। यानी कहीं ना कहीं से बीजेपी कई प्लान पर कार्य कर चुकी है। किस प्लान को एक्सेप्ट करना है, किस रास्ते जाना है, बीजेपी के साथ जाना है तो किन मुद्दों के साथ जाना है, किन समझौतों के साथ जाना है, और आरजेडी के साथ जाना है तो किस तरह से सरेंडर करते हुए जाना है, ये फैसला नीतीश जी को करना है। इसलिए मेरा मानना है कि ये, और जातीय जनगणना की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं है। बिहार में अगर यहाँ की सरकार तय करती है कि जातीय जनगणना हो तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करेगी। आज के सुबह के अखबारों में कई बड़े नेताओं के हेडलाइंस इस तरह की छपी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो बात निकल के आ रही है कि अभी
नीतीश जी इस पोजीशन में हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और बीजेपी उनके सामने याचक की दृष्टि में ऐसा नहीं है, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से वरना आरजेडी की तरफ से भी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि नीतीश जी अकेले नहीं चल सकते। नीतीश जी को सहारे है कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी। अब उनको तय करना है किसके साथ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ उनका भविष्य दिखता है। लेकिन एक और विकल्प जिसकी चर्चा हो रही थी, शायद उसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं स्वीकार होगा। एक था कि अगर अमित शाह अगर गुजरात जाते हैं मुख्यमंत्री होकर, तो गृह मंत्री का पद नीतीश कुमार जी को ऑफर किया जाए। और संभव है कि राज्यसभा जाने की बात जो हो रही थी, नीतीश जी खुद जाना चाह रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने अभी रोक कर रखा है, क्योंकि नीतीश जी अगर खुद राज्यसभा जाने की बात करते हैं तो आरसीपी और उनके समर्थक भी खामोश ही हो जाएंगे, क्योंकि इस कदम से उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वो विरोध नीतीश का नहीं कर सकते राज्यसभा जाने से, दूसरे लोगों को कर सकते हैं, लेकिन आरसीपी के समर्थक नहीं करेंगे नीतीश जी के राज्यसभा जाने से, क्योंकि तब वो उनके लिए और खुला ऑफर होगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री पद। और ये कर सकते हैं नीतीश जी कि जदयू के पास ही मुख्यमंत्री का पद रहे, ये ऐसी कोशिश नीतीश जी आखिरी में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राजगीर जाते हैं, राजगीर नालंदा उनका गृह जिला है, और नालंदा को जो उन्होंने इतना कुछ दिया है, सेफई और दूसरे इलाकों के मामले में कम है, लेकिन नालंदा को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और निश्चित तौर पर अभी बिहार में नीतीश जी ऐसा नहीं है कि अस्वीकार हो गए हैं, स्वीकार हैं। बिहार में जितनी प्रगति हुई है पिछले 15 वर्षों में, 17 वर्षों में, और बिहार की जो भी छवि बदली है, बिहार की जो सूरत बदली है, पटना की सूरत बदली है। अभी पटना से हालांकि कई लोग नाराज हैं कि पटना की तमाम सड़कें खुदी हुई हैं, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, वो लेकिन जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, आप देखेंगे अगर पटना आप लोग आते रहते हैं, पटना देखेंगे सूरत बदल गई है। और आने वाले 3-4 सालों में या इतिहास में जब भी पटना की बात होगी, पटना के विकास की बात होगी, तो नीतीश जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा, क्योंकि नीतीश जी ने विकास कार्य किए हैं पटना में ही नहीं, हर राज्य में। ये बात अलग है कि मिथिलांचल और कई इलाकों के लोग उन्हें मगध का मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यंग में कहते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि उन्होंने यहाँ पे काम बहुत किया, नालंदा में, पटना में, गया में। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे काम नहीं किया, उनके कार्य जग जाहिर है। लेकिन अभी निश्चित तौर पे वो दबाव की स्थिति में है कि वो क्या करें क्या न करें, अनिर्णय की स्थिति में है। निर्णय उन्हें करना है। संभव है 27 तारीख को कुछ रहस्यों से पर्दा खुले और वो कुछ ऐसा ठोस निर्णय करेंगे जो उनके लिए बेहतर हो, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। जी।